जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज जो है आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट जो है कि 2024 टू 25 का जो है कि एलोकेट हो चुका है, अनाउंस हो चुका है। श्रीमती जो है निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है संसद में। सबसे पहले तो आप ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस बार का बजट पहले के बजट से, मतलब इलेक्शन के पहले जो बजट अनाउंस होते थे और इलेक्शन के बाद अभी जो 24-25 के लिए अनाउंस हुआ है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा और कौन से बजट आपको अच्छे लगते थे, पहले वाले या फिर जो इस साल आया है। अच्छा, मैं आपको इस पर अपनी राय देता हूं। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे देना और मैं अपनी राय देता हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो वर्ल्ड अफेयर्स विद नमन को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इस पर आप जो है एक भारत की राय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस साल का जो बजट रहा है, आप देख सकते हैं कि 2024 ये चल रहा है। इससे पहले के जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें बजट का जो मुद्दा होता था, बजट मतलब किसको अलॉट किया जाता था। आप देखें जो पहले बजट आते थे उसमें मिलिट्री के लिए एक बजट दिया जाता था कि इतना बजट हम जो है मिलिट्री को दे रहे हैं, है ना। शायद जितना भी होता था वो बजट एक मिलिट्री के लिए हो गया। आपका इतने वेपन्स लाए जाएंगे विदेशों से, इतनी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी भारत में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बजट होता था। बट आप मुझे बताएं, क्या इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बात की गई, मिलिट्री की कुछ बात की गई? मेरे हिसाब से तो नहीं। जितना भी निर्मला जी ने बोला है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस इलेक्शन का मुद्दा क्या था? इलेक्शन का जो मतलब जनता का मेन मुद्दा था वो था बेरोज़गारी, है ना। और कि जॉब नहीं है भारतीय युवाओं के पास, है ना, शिक्षा को लेकर। तो इस बार जो बजट का जो एक मेन पॉइंट रहा है वो इसी के इर्द गिर्द घूमा है। और शिक्षा और बेरोज़गारी को लेकर के, मतलब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जाएंगे, है ना। और जो पहली बार जो जॉब करेंगे उनको सरकार फर्स्ट सैलरी खुद से देगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जनता की सहूलत के लिए इस बार सारा बजट रहा है। मिलिट्री की मैंने कोई भी बात नहीं सुनी कि मिलिट्री के लिए बजट एलोकेट हुआ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हुई भी है वो बिहार के लिए, ठीक है। और एक और कोई स्टेट है, मैं भूल रहा हूँ, जिनके साथ जो है कि कोलैबोरेशन में सरकार अभी बनी हुई है बीजेपी की सेंटर में, तो नीतीश बाबू। तो बिहार को 25,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, मतलब बहुत अधिक। और किसी भी स्टेट को ऐसे कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो ये बजट जो है कि यूनियन बजट था और स्टेट बजट तो था नहीं, बट फिर भी बिहार को यह बजट दिया गया। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार है और मोदी सरकार अब खुद से फैसले ले नहीं सकती है। तो गठबंधन की सरकार है, तो बिहार गवर्नमेंट की बात बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को माननी पड़ेगी, है ना। वरना सरकार गिर सकती है। अगर इनका साथ टूटा तो बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो अब धक्का परेड में गाड़ी चलेगी। तो 25,000 करोड़ अकेले बिहार को दे दिए गए, नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट के नाम पर, है ना। वहाँ पर बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ पुल वुल बनने हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में कितना करप्शन है, कितना हाई लेवल का करप्शन है कि आज पुल का इनॉग्रेशन होता है और अगले दिन पुल टूट जाता है। नेता आते हैं फीता काटने के लिए, उन्हीं के सामने पुल टूटा मिलता है। तो इतना भज्जर करप्शन है वहाँ पर बिहार में। अब इस बार करप्शन होता है कि नहीं होता है तो बहुत नुकसान होगा फंड का। और जहाँ तक है करप्शन होगा ही, क्योंकि बिहार का हर पॉलिटिशियन करप्ट है। तभी बुरे हाल हैं बिहार के आज की डेट में। आप देख सकते हैं जैसे और स्टेट्स तरक्की कर चुके हैं, बिहार आज से 20 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं है और उससे और घटिया हालत में हो चुका है। बाबा आदम के ज़माने में जा चुका है बिहार। तो है ना, तो बिहार का नाम आते ही, है ना, हमें क्या नज़र आता है? बिहार का नाम आते ही गरीबी, भुखमरी, है ना, बेरोज़गारी और ये सब चीज़ें आती हैं ध्यान मन में। तो ये वहाँ के पॉलिटिशियंस का कमाल है सारा, जो उन्होंने पैसा इतना खाया है। अब क्या कर सकते हैं। खैर, वहाँ की जनता को यही पसंद है तो अब कुछ नहीं। वहाँ की जनता को सहूलतें नहीं चाहिए, वहाँ की जनता को रोज़गार नहीं चाहिए, वहाँ की जनता को करप्ट पॉलिटिशियंस चाहिए जो अपनी जेबें भरें। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका स्टेट डूब रहा है, इट्स वेरी गुड। देन अब इस बार जो है कि पूरी देश के हिंदुओं ने, मैं कहूँगा कि बहुत ही बेवकूफ़ाना काम किया कि बीजेपी को, अरे आप किसी को भी जिताते हैं, मैं नहीं कह रहा बीजेपी को जिताते, आप कांग्रेस को जिताए थे, पर पूरी मेजोरिटी से जिताते ना किसी को भी। बीजेपी को जिता रहे हो तो फुल मेजोरिटी से जिताओ। INDIA को जिता रहे थे तो उनको ही पूरी मेजोरिटी देते। आपने ना इनको मेजोरिटी दी ना उनको मेजोरिटी दी। अब बीच में हो गई बात सारी लटकने वाली। अब लटकने वाली बात में अब गाड़ी होनी चाहिए तो सुपर फास्ट होनी चाहिए। अब गाड़ी है ये पैसेंजर, अब पैसेंजर चुक 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 करके चलेगी गाड़ी पूरे 5 साल। तो अब जो देखते थे हम बजट में कि भैया ये हो रहा है, विदेशों में भारत का नाम का डंका बज रहा है, तो इस साल तो वो हुआ नहीं। इस साल जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता की सहूलतें देखी, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि देश की जनता जो है उसे देश से कोई मतलब नहीं है, उसे अपना फ़ायदा देखना है कि मुझे कहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। मुझे बिजली फ्री मिल रही है तो देश को एक तरफ करो,
बिजली फ्री मुझे चाहिए। तो ये चीज़ है, तो अब ये चीज़ गवर्नमेंट को भी समझ आई है। तो भारत की जनता को देश से मतलब नहीं है, देश का विकास उन्हें नहीं चाहिए, उनको पर्सनली अपना जो है विकास चाहिए कि हमारी तिजोरियाँ भरी रहें, देश भले ही लुट जाए पिट जाए, उससे उनको मतलब नहीं है। तो ठीक है, अब नेशनलिस्ट जो पार्टी थी एकमात्र बीजेपी, उसको भी घुटनों पर आना पड़ा। तो मोदी जी कहते भी थे कि कितना गरीबी उखाड़ोगे आप, कैसे उखाड़ोगे मोदी, तुम उखड़ जाओगे लेकिन देश से गरीबी नहीं उखाड़ पाओगे। तो वो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इस तरीके का है सिनेरियो सारा। अब आप देख सकते हैं कि इस साल का जो है बजट आया है उसमें और पहले के बजट में कितना डिफरेंस है, एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है, आप देख सकते हैं खुद भी। ठीक है, इसमें सारी की सारी सहूलतें जो है कि बस जनता को दी गई हैं, टैक्स से छूट दी गई है। 1400 आई थिंक पर मंथ जो है कि एक आम आदमी बचाएगा अपने टैक्स में, तो इतनी सहूलत दी गई है। आप और लोन्स एलोकेट किए गए हैं, एजुकेशन लोन में बढ़ावा किया गया है, जो शायद 10 लाख का था वो अब 20 लाख का किया गया है, ऐसा कुछ है। तो सारा का सारा जो मुद्दा रहा है वो देश के अंदर का रहा है। इस बार डिप्लोमेसी का, जो विदेशी डिप्लोमेसी थी उसका कोई भी रोल नहीं रहा है। तो सही भी है, क्योंकि जो ये बड़े डिसीजंस भारत लेता था पहले, है ना, कि मिलिट्री पावर को बढ़ाएंगे और ये करेंगे, विदेश नीति और ये सब, तो ये सब चीज़ें शोभा देती हैं अमेरिका जैसी रिच कंट्रीज़ को, है ना, जहाँ मतलब रिच कंट्रीज़ भी नहीं बोलना चाहिए, अमेरिका जैसे हाई स्टैंडर्ड लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हाई स्टैंडर्ड है, वो देश का होती है। तो ऐसी जगहों पर डिज़र्व करते हैं कि मोदी जी जैसा जो है कि पीएम हो। भारत जैसे देश में तो आपको करप्ट लीडर ही चाहिए। भारत जैसे देश में मोदी जैसा कहाँ टिकेगा, तो भारत जैसे देश में देश की बात करने वाला नहीं टिक सकता। तो यहाँ पर करप्ट लीडर चाहिए हमको, जो बस हमको फ्री बीज दें, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें मुफ्त का मिले। इस तरीके के लोग हैं भारत के, तो इस तरीके का ही हमको बनना पड़ेगा। तो बीजेपी से भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सरकार में रहना है तो अपनी राजा हरिश्चंद्र वाली नीति को छोड़कर थोड़ा सा फ्री बीज बांटें, है ना। देश को नुकसान होगा डेफिनेटली, बट अब क्या कर सकते हैं, हम वी आर नॉट अमेरिका, हम भारत हैं, तो करप्शन हमारे खून में है। तो आप लोग जो हैं कि फ्री बीज बांटें, अमेरिका को छोड़ दें, उससे टक्कर मत लें। आप जो है कंपैरिजन मत करें, आप बस मुफ्तखोरी को देखें कि कहाँ से हमें मिल सकता है। जैसे पाकिस्तान करता है ना, वैसा आप भी बने। क्योंकि देखा जाए, अब कोई अगर लीडर अच्छा करना चाह रहा है तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप देखें अवाम पाकिस्तान की जो है और इंडिया की जो है, लिविंग स्टैंडर्ड में भले ही फ़र्क है, लेकिन सोच लगभग एक जैसी। उनकी तो खैर बहुत ज़्यादा रेडिकल सोच है, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन एक तरह से आप देखें कि काम चोरी की जो सोच है वो दोनों में, एशियन कंट्रीज़ में कुल मिला के कॉमन है। तो काम चोरी वहाँ पे भी है और काम चोरी उनसे ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा है, करप्शन भी ज़्यादा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि चीज़ें वर्क करती हैं। और रही बात अगर हम उसकी करें कि जो है कि एशियन कंट्रीज़ की, तो एशियन कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इस समय भारत की है, और इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक करप्शन है। और बनता भी है, क्योंकि करप्शन अब भारत में ही होगा तो अमेरिका में होगा, तो इंडिया का नाम मतलब करप्शन ही है। तो डेफिनेटली करप्शन यहाँ पर होगा, और करप्शन और बढ़ेगा, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी के पास अब पावर है नहीं, गठबंधन की सरकारें हैं, तो करप्शन तो होगा। बिहार में अब देखो 25,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, उसमें से 24,000 करोड़ तो सरकार खा जाएगी वहाँ की, 1,000 करोड़ थोड़ा बहुत लगाया जाएगा, वो भी बहुत ही रद्दी क्वालिटी का। तो ये होना है अब। और ये चीज़ें हैं। अब बजट इस बार का सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए इसी तरीके का बजट होना भी चाहिए। अब मिलिट्री को बड़ा करना, सुपर पावर बनना, ये सब तो एक कि कहा जाता है कि ये सपने हैं, ये तो कहाँ भारत के बस की बात है कि सुपर पावर बने। भारत को तो मुफ्त की रोज़गार चाहिए, रोज़गार के पीछे पागल है भारत। गवर्नमेंट जॉब चाहिए भारत के युवाओं को, तो स्टार्टअप करना नहीं है भारत के युवाओं को, है ना। स्टार्टअप से कोई मतलब नहीं है, यूनिकॉर्न से कोई मतलब नहीं है उनको, है ना। उन्हें बिजनेसमैन नहीं बनना है, उनको जॉब देने वाला नहीं बनना है, उन्हें हमेशा जॉब सीकर ही बनना है। तो ये बात जो है कि भारत के डीएनए में है कि वो सरकारी नौकरियों के पीछे पागल थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो अमेरिका करना बंद कर देना चाहिए। भारत का जो भी हुआ अमेरिका करता है कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, तो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो उस लेवल का उनका जो है कि पैटर्न ऑफ थिंकिंग है। आपकी पैटर्न ऑफ थिंकिंग बिल्कुल ही एक नौकरों वाली है कि हमें नौकरी करनी है, तो आप नौकर ही बनेंगे। इसलिए तो भारत गुलाम रहा है इतने साल, क्योंकि यहाँ पर नौकर पैदा होते हैं, मालिक कम पैदा होते हैं। तो इस तरीके की बात है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।